जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर आरजे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल, वो भी गुणनखंड विधि से। पहले वीडियो में दोस्तों हम भाग विधि से बता दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालें। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला सवाल है क्या, पहला सवाल क्या है, 20,736। ठीक है, 20,736 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है किस विधि द्वारा, निकालना। ठीक है, किस विधि द्वारा निकालना है, वो फिर गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख रहे 20,736। ठीक है, इस प्रकार से पहले हम ले लेंगे। इससे पहले हमको गुणनखंड निकालने से पहले हम क्या करें, इसको जान लेते हैं। ठीक है, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, हम अभाज्य संख्या से उसको भाग लगाते हैं। पहला अभाज्य संख्या क्या, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इस प्रकार से संख्या से हम क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। और हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 2 से कट रहा है, कोई संख्या 3 से कट रहा है, या कोई संख्या 5 से या 7 से कट रहा है। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे कि 2 से कटने का नियम क्या होता है। जो संख्या, जिस संख्या का इकाई अंक ठीक है सम संख्या हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 7 पे क्या हो, 0 हो, तो वो 2 से 100% चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या, 3 से चलने का रूल क्या होता है, अगर किसी भी संख्या, जितना भी संख्या होगा, जोड़ने से अगर 3 के पहाड़ा में आए तो वो संख्या क्या होगा, 3 से पूरा कट जाएगा। तीसरा क्या है, 5 है। 5 से चलने का नियम क्या होता है, अगर इकाई अंक 5 हो या नहीं तो 0 हो, वो 5 से पूरा कट जाएगा। यही ध्यान रखना है, बाकी आगे समझेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं, इसका इकाई अंक देखते हैं। इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। इसका मतलब है कि ये 2 से चलेगा। ठीक है, तो 2 से चलाना शुरू कर देंगे इसको। 2 एकम 2, 0 है, 0 ले लेंगे। 3 दूना 6, इसमें बचा कितना, 1, 1 कितना होगा, 12, सॉरी 13। 6 दूना 12, इसमें कितना बचा, 1, 1 कितना होगा, 8 दूना 16। फिर इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। ठीक है, तो 8 है, इसका मतलब सम संख्या है। फिर 2 से चलेगा, 5 दूना 10 और 3 एकम 3, 8 दूना 16, 4 दूना 8। फिर चलाएंगे 2 से। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 4 है। और 25 दूना 50, 1 इसमें जो 9 दूना 18, 2 दूना 4। फिर 2 से चलाएंगे। ठीक है, 12 दूना 24, इसको एक देंगे कितना, 9 दूना 18, 6 दूना 12। फिर 2 से चलाएंगे। ठीक है, 6 दूना 12 और 2 से एक साथ ले रहे हैं। अभी 6 दूना 12, 48 दूना 96। ठीक है, फिर 2 से चलाएंगे। 3 दूना 6, 24 दूना 48। फिर 3 से चलाएंगे, सॉरी 2 से चलाएंगे, क्योंकि टाइम 2 4 है। 16 दूना 32, 2 दूना 4। फिर 2 से चलाएंगे, इकाई 2 है। 8 दूना 16 और 8 एकम 8, सॉरी 8 दूना 16, 2 एकम 2। ठीक है, अब 81 आया। अब जोड़ देता है 8 और 1 कितना, 9 होता है। 9 3 के पारा में आता है, 3 बार पढ़ने से आता है। ठीक है, 3 के पारा को 3 बार पढ़ने से कितना आता है, 9 आता है। यानी कि ये 81 जो है 9 के पारा में, 3 के पारा में आ जाता है जोड़ने पे। ठीक है, तो 3 से चलाएंगे, कितना हो जाएगा, 27 तिया 81 होता है। ठीक है, फिर 3 से चलाएंगे, 9 तिया 27। फिर 3 से चलाएंगे, 3 तिया 9। सबसे पहले आपको इस प्रकार का रूप बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से खंड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसीलिए देख करके रूट चला देना है। ठीक है, बाकी इसको उतार देना है। कितना है, 20,736। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, 20,736 का खंड कितना आया है, ध्यान देना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 आया है, लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है,
तीन, तीन छह दो 8, तीन कितना है 4, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग विधि में वर्गमूल का रूल होता है, जो जोड़ा में रहे रूट के अंदर में उनमें से एक को निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 जोड़ा लगा, 1 2 3 का 2 जोड़ा लगा, ठीक है। इनमें से एक एक को निकाल लेंगे, कितना 2 को निकाल लेंगे, फिर 2 को निकाल लेंगे, फिर 2 को निकाल लेंगे, कितना 4 को 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 3 आ जाएगा। अब सबको गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 3, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144 होता है, ठीक है। 144 का क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकालते हैं, फिर दूसरे संख्या को देखते हैं। अभी तो छोटा वाला बनाते हैं, क्या है 40 96 का वर्ग मूल निकाले, ठीक है। किस विधि द्वारा, वह है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो सेम वैसा ही करेंगे, फिर 40 96 को लिख लेंगे, सॉरी 40 96 को लिख लेंगे, फिर इसको इस प्रकार रूप में बना लेंगे, फिर किससे चलाएंगे, 2 से, पहले बता चुके थे, ठीक है। क्योंकि इकाई अंक किसका क्या है 6 है, यानी कि सम संख्या है, तो 2 से चलाएंगे, कितना होगा 2 दूना 4, 0 उतर जाएगा, क्योंकि 2 को कितना पढ़ना पड़ेगा, जो 0 आएगा तो 0 ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 2 के 2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 4 दूना 8, इसमें एक बचा, इसको 1 8 दूना 16, फिर 2 से चलाएंगे, ठीक है। 10 दूना 20, 24 दूना 48, फिर 2 से चलाएंगे, 5 दूना 10, 12 दूना 24, फिर 2 से चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 2 आ रहा है, ठीक है। 25 दूना 50, 6 दूना 12, फिर 2 से चलाएंगे, 12 दूना 24, और कितना 3 दूना 6, सॉरी 12 दूना 24, 1 8 दूना 16, फिर 2 से चलाएंगे, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से चलाएंगे, ठीक है। 32 दूना 64, फिर 2 से चलाएंगे, कितना आ जाएगा 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से चलाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 2 दूना 4, फिर क्या करेंगे, इसलिए लिख करके, ठीक है, नीचे जगह नहीं इसी वजह से यहाँ लिख रहे हैं, इसीलिए लिख करके क्या करना, नीचे लिखना है आपको, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसलिए रूट दे करके जो संख्या है उसको पहले बैठा देंगे, ठीक है। 40 96, ठीक है। फिर दोबारा क्या करेंगे, जितना सारा उसका खंड आया है इसको पूरे को यहाँ उतार देंगे, क्या 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 आया है, 2 गुना 2, कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ है, ठीक है। फिर 2, फिर 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद क्या करेंगे, सभी का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। इसका भी 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा और एक 6 जोड़ा लग गया। और सभी जोड़े में से एक एक को निकाल लेंगे, ठीक है। कितना 2, इनमें से भी 2, इनमें से भी 2, इनमें से भी, ठीक है, इनमें से भी, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आधा हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, आंसर कितना हो गया दोस्तों 64, यानी कि 64 का अगर वर्क करेंगे तो 40 96 आएगा, और 40 96 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा 64 होगा, ये गुणनखंड विधि से। इसको आप और एक बार रिपीट कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में, ठीक है, और एक बार देख भी लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल क्या करता है, ठीक है, एक और बना लेते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देंगे इसको। अगला क्या है दोस्तों, देखिए 30 625 का वर्गमूल निकालना है, किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम फिर वही सेम वैसे ही कर लेंगे, 30 625, ठीक है, 30 625 इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है।
अब देखते हैं इकाई अंक, देखते हैं कितना है इसका, 5 है, यानी कि ये 5 से चल जाएगा। लेकिन इससे पहले कौन होता है, 3, और उससे पहले क्या होता है, 2, तो 2 से नहीं चलेगा क्योंकि इकाई अंक क्या है इसका, तो सम संख्या नहीं है। अब 3 से चला के देखते हैं, 3 से चलाने का रूल क्या था, पहले सभी को जोड़ देते हैं। 5 दूनी 7 6 13 और 3 कितना था, 16। 5 दूनी 7 6 13 और 3 16, यानी कि 16 आता है जो 3 के पारा में नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से चलाएंगे। 5 से चले, 6 5 30, 5 एकम 5, 1 2 5 10, 1 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से चलाएंगे, 5 एकम 5। ठीक है, कितना बचा इसमें, 5 एकम 5, इसमें बचा कितना, 5 एकम 5 कितना बचा इसमें, 1 बचा, 1 2 5 10, इसमें 1 बचा, 2 5 10, 5 5 25। फिर 5 से चलाएंगे, 2 5 10, 4 5 20 और 5 5 25। फिर 5 से चलाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 5 20 और इसमें कितना, 4 9 5 45। फिर क्या करेंगे, अब 49 है तो 49 9 और 6 13, अब 5 से चले तो 7 से चलेगा, चला के देखते हैं। 7 साथ ही साथ क्या होता है, 50 होता है। तो इसीलिए लिख करके क्या करेंगे हम, इसलिए लिख देंगे। अब पहले इसको उतारेंगे, 30 625 को उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका जो खंड आया है उसको उतारेंगे। ठीक है, क्या क्या आया, 5 5 5 फिर 5। ठीक है, 4 5 आया और 2 7 आया है। ठीक है, अब सबको जोड़ा लगा लेंगे, इसका भी जोड़ा लगाएंगे, इसका भी लगाएंगे, इसका भी लगाएंगे। कितना आ गया, 5 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब 5 5 25 7 175 होता है। ठीक है, अब मेरा आंसर कितना आ गया, 175 आ गया। 30 30 625 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 175। 175 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 30 625। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।